हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका प्रीमिक्स के T-129 एपिसोड्स में। प्रीलिम्स को 129 दिन बाकी हैं, सो T-129 एपिसोड है हमारा ये प्रीमिक्स का। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं प्रीमिक्स में क्या है। 5 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है क्राइसिल, देन ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन के ऊपर, देन CBI डायरेक्टर के ऊपर एक सवाल है, देन होयसालेश्वरा टेम्पल और इंटरिम बजट। पांचों टॉपिक के वो हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं, इसलिए हमने स्पेसिफिकली इनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्राइसिल के ऊपर। क्राइसिडेक्स, इंडियाज फर्स्ट सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय क्राइसिल और सिडबी। तो आपको बताना है क्राइसिल और सिडबी दोनों ने क्राइसिडेक्स जॉइंटली डेवलप किया है या नहीं। दूसरी स्टेटमेंट है क्राइसिडेक्स विल हैव 2 इंडिसेस, वन फॉर सर्वे क्वार्टर एंड वन फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। तीसरी स्टेटमेंट है बाय हेल्पिंग शेप पब्लिक पॉलिसी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इमर्जिंग मार्केट्स क्राइसिल हेल्प्स कैटलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दीज ज्योग्राफीज। आपको बताना है तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत अगर कोई है तो ऑप्शंस है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या ऑल ऑफ द अबव। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से, राइट? अब पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। वी विल बिगिन द डिस्कशन नाउ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्राइसिडेक्स एक सेंटिमेंट इंडेक्स है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का। सेंटिमेंट इंडेक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो क्राइसिडेक्स है वो इंडेक्स आपका 0 to 200 जाता है। 0 सबसे लो रेटिंग है, 200 सबसे हाई रेटिंग है। अगर आपका सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर एग्जांपल 40 पे है तो आपको लग रहा है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं देश में वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि उनका सेंटिमेंट लो है, बहुत अच्छा नहीं कर रहे, या उनके बढ़ावे के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए देश में जो वातावरण है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, राइट? तो वो एक सेंटिमेंट इंडेक्स होता है। क्राइसिल और सिडबी ने मिलकर बनाया है। सिडबी क्यों? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्राइसिल और सिडबी ने मिलकर बनाया है। ये 2 इंडेक्सेस पेश करेगा, एक तो उस क्वार्टर का इंडेक्स जिस क्वार्टर का इसने सर्वे किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जनवरी 2019 में चल रहे हैं, तो ये क्वार्टर 4 2018-19 कहा जाता है या क्वार्टर 1 2019, डिपेंडिंग कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। तो जिस क्वार्टर में सर्वे कर रहा है उस क्वार्टर का इंडेक्स पेश करेंगे और अगले क्वार्टर का भी इंडेक्स पेश करेंगे कि आने वाले क्वार्टर में क्या आसार हैं, कि क्या आने वाले क्वार्टर में ऐसा देखा जाएगा कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का सेंटिमेंट बढ़ेगा या कम होगा, राइट? तीसरी स्टेटमेंट है बाय हेल्पिंग शेप पब्लिक पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, क्राइसिल पब्लिक पॉलिसी गाइड करता है ताकि जिस भी देश में ये काम कर रहा है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ सके, राइट? तो ये था पहला क्वेश्चन। ये सेम चीजें ही हमने यहाँ पे रिपीट करी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि MSc का बिजनेस सेंटिमेंट इंडेक्स जो है 0 to 200 चलेगा। 0 एक्सट्रीमली नेगेटिव, 200 एक्सट्रीमली पॉजिटिव, राइट? एंड हमने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पेपर में हेडलाइन आई थी, क्राइसिल डाउनग्रेड्स बॉन्ड्स ऑफ IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स यूनिट टू D। तो क्राइसिल एक रेटिंग एजेंसी है, क्राइसिल से जुड़ी हुई एक इंडेक्स के ऊपर हमने आपके लिए सवाल बनाया आज के प्रीमिक्स में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Prime Minister's ambitious blue flame revolution is associated with which of the following scheme? तो प्रधानमंत्री की ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन किस स्कीम के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शंस है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, PM उज्ज्वल योजना, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम और नन ऑफ द अबव। तो आप पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज आपके लिए बोला क्योंकि ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं इसे, पर हम सवाल पूछ रहे हैं ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन का।
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो एलपीजी सिलेंडर्स के साथ जुड़ी हुई है, और एलपीजी सिलेंडर की जो है ब्लू फ्लेम होती है, इसलिए ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन। डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम प्रधानमंत्री उजाला योजना का नया नाम है। ये सिर्फ ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, राइट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इस स्कीम के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। अभी तक इसके बारे में हम बहुत सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि स्कीम को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीधा अब। जो तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 मैंडेट करता है कि सेंटर सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट करे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं उस कमेटी को जो सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट करती है। उस कमेटी के बाकी मेंबर्स कौन हैं? ऑप्शन है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन राज्यसभा। इनमें से कौन उस कमेटी के सदस्य हैं? ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन उस कमेटी के मेंबर हैं। आप पॉज करके दोबारा आंसर पढ़ सकते हैं, राइट। अब इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर है 1 and 3। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी जो कि सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट करती है। ये न्यूज में क्यों है ये देखते हैं। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। मतलब उन्होंने कहा कि मैं इस सुनवाई में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, नहीं बैठूंगा, फ्रॉम हियरिंग अ पिटिशन जो कि चैलेंज कर रही थी अपॉइंटमेंट ऑफ एम नागेश्वर राव एज द इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर। और उन्होंने कहा कि जस्टिस ए के सिकरी लीड करेंगे उस बेंच को जो कि इस केस की सुनवाई करेगा। अब चीफ जस्टिस गोगोई ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, जस्टिस ए के सिकरी के ऊपर दारोमदार डाल दिया कि आप उस बेंच की अगुवाई करें जो ये केस की सुनवाई करेगी। जस्टिस सीकरी जो हैं वो खुद उस कमेटी का पार्ट थे जिन्होंने मिस्टर आलोक वर्मा को निकाला था एज सीबीआई डायरेक्टर, और जिसके बाद मिस्टर राव अपॉइंट किए गए थे। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ जो चीफ जस्टिस हमने देखा था कि उस कमेटी में बैठते हैं, तो चीफ जस्टिस कभी कभी खुद नहीं बैठ के अपने किसी नॉमिनी को भी बिठा सकते हैं, चीफ जस्टिस और हिज नॉमिनी सुप्रीम कोर्ट जज। तो एज चीफ जस्टिस नॉमिनी जस्टिस सिकरी उस कमेटी का पार्ट रह चुके हैं, राइट। तो अब जस्टिस सिकरी सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से उस केस की सुनवाई करेंगे जो पिटिशन या जो केस चैलेंज करता है द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राव एज इंटरिम डायरेक्टर, राइट। इस वजह से ये चीज न्यूज में थी। ये था तीसरा क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होयसालेश्वरा टेम्पल वॉज इन न्यूज रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, होयसालेश्वरा टेम्पल इज वन अमंग्स द लार्जेस्ट श्राइन्स दैट आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इन साउथ इंडिया। दूसरा, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप पॉज करके दोबारा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं। आंसर डिस्कस करेंगे अब हम इसका। आंसर है 1 ओनली। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी नहीं है होयसालेश्वरा टेम्पल, इसको बनाने की बात की जा रही है। इंडिया इसके लिए रिकमेंडेशन नॉमिनेशन फाइल कर रहा है कि होयसालेश्वरा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया जाए। इसको लेके चर्चा है न्यूज में। तो बिकॉज ये टेम्पल न्यूज में है, आपका फर्ज बनता है कि आप खुद बैक चैनल करके होयसालेश्वरा टेम्पल के ऊपर डिटेल में प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के तरफ से ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर उस साल कोई भी चीज़ ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए अंडर कंटेंशन होती है। थोड़ा सा हमने भी आपके लिए रिसर्च किया है। ये है टेम्पल की फोटोग्राफ। साउथ इंडिया में लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड जो टेम्पल्स हैं उनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट श्राइन है ये। 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, लगभग 1121 सीई में कंप्लीट हुआ था। कर्नाटका में स्थित है, हालेबिड में।
और इसका नाम आता है विष्णुवर्धन होयसालेश्वरा से, जो उस टाइम के राजा थे जब टेम्पल बना, राइट जी। और इसको इट इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम क्लाइमैक्स ऑफ हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट, एक सुप्रीम क्लाइमैक्स माना जाता है, और ये आजकल न्यूज में है क्योंकि प्रपोज्ड टू बी इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थी होयसालेश्वरा टेम्पल के ऊपर दो बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के प्रीमिक्स का। इंटरिम बजट को लेके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट या इनकरेक्ट हैं? पहला, इंटरिम बजट में द वोट ऑन अकाउंट सीक्स पार्लियामेंट्स नॉड फॉर इंकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर पार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है द एस्टिमेट्स आर प्रेजेंटेड फॉर द एंटायर ईयर एज इज द केस विद रेगुलर बजट। तीसरी स्टेटमेंट है कि इनकमिंग गवर्नमेंट के पास फ्रीडम है टू चेंज द एस्टिमेट्स कंप्लीटली, जब वो नई सरकार बनके जब वो पूरा बजट पेश करेगी, राइट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट या इनकरेक्ट हैं। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव। आप पॉज करके दोबारा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर अब हम डिस्कस करेंगे। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो सरकार के पास 31 मार्च तक का खर्च होता है, क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल उनको 31 मार्च तक का मिलता है। मान लीजिए इस बार इलेक्शन मई में होने हैं, मई 2019 में इलेक्शन होने हैं। अब जो अप्रैल और मई का जो पीरियड है, उस 2 महीने के लिए जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन नहीं है, तो उन्हें पार्लियामेंट की परमिशन लेनी है। तो जनवरी एंड या फरवरी में हम इंटरिम बजट पेश करेंगे, जिसमें 2 महीने का खर्च करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाएगा। तो पार्लियामेंट की नॉड मिलेगी पार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर का खर्च करने के लिए। इंटरिम बजट में सरकार जो भी आंकड़े पेश करेगी वो पूरे साल के आंकड़े पेश करेगी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। और जब भी नई सरकार आती है, उस सरकार के पास पूरा अधिकार है, उस वित्त मंत्री के पास पूरा अधिकार है कि वो प्रीवियसली दिए गए आंकड़े, पहले दिए गए आंकड़े पूरी तरह से चेंज कर सकती है जब वो फुल बजट पेश करती है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पेश करना था, अब इनकी जगह पे जो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो पेश करेंगे बजट, राइट। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए ये बजट पेश किया जाता है, राइट। एंड जो आने वाली सरकार है उसके पास फ्रीडम है कि वो दिए गए पहले वाले एस्टिमेट्स को पूरी तरह से चेंज कर सकती है फाइनल बजट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्शन साल जिस साल होता है, उस साल जो वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है वो 4 महीने के खर्च के लिए पास किया जाता है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीनों के लिए बजट सैंक्शन करवा लेगी इनकम्बेंट मोदी गवर्नमेंट जो है। एंड उसके बाद नई सरकार जिसकी भी आती है वो सरकार फिर एक फुल बजट पेश करेगी, राइट। तो ये था आज का 5वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर प्रीमिक्स का, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रीमिक्स में T-128 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।